देख रहे हैं? राजद अलग वगैरह नहीं है। राजद वहाँ मुख्य शत्रु है भाजपा। भाजपा को शिकस्त देने के लिए हम चाहते हैं कि पहला निशाना बना जाए और उसके बाद कोई रणनीति बने। कि सरकार ने बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय के नाम से बन गई, लेकिन उनके पास शिक्षक नहीं है। जनता की समस्याओं को हल करने का, समाधान का कोई दिलचस्पी है नहीं उसको। आपस में भाई भाई को लड़ा रहा है, भाईचारा को हमला कर रहा है, संस्कृति को हमला हो रहा है, रोजी रोटी पर हमला हो रहा है। और चूंकि सांप्रदायिक फांसीवाद की लहरों पर सवार होकर दोबारा सत्ता में बंगाल में आने चाहती है, जो बंगाल की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। कोरोना को लेकर बिहार में कोरोना टीका को लेकर सियासत हो रही है। हमारे साथ सीपीआई के विधायक दल के नेता है महबूब आलम जी। कोरोना को लेकर सियासत चल रही है, टीका को लेकर। अरे कोई सियासत नहीं चल रही है, बल्कि गरीबों को बचाओ। 50 लाख गरीबों को उजाड़ने का नोटिस दिया सरकार ने। हम लोगों ने मांग रखी कि PPST 1948 एक्ट के तहत गरीबों को कानूनी अधिकार दिया जाए। उन्हें जो उजाड़ा जा रहा है, भूमिहीन किसानों को, जो भूदानी किसानों को, उसको किसानी का हक दिया जाए। और कोरोना कोई बात नहीं है। इस तरह से आप कोरोना का टीका लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे भाई। टीका दे रहा है कहाँ? लेकिन आपके पार्टी में जो लोग हैं उनका कहना है कि कोरोना का टीका पर संशय जता रहे हैं। संशय है, आशंका तो है ही। अखबारों के जरिए भी आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है। हम लोग बात करें, थोड़ा सरकार को आश्वस्त करना चाहिए ये बात। इस बात को, जिस बंगाल में चुनाव है, राजद आपसे अलग है, कैसे देख रहे हैं? राजद अलग वगैरह नहीं है। राजद वहाँ मुख्य शत्रु है भाजपा। भाजपा को शिकस्त देने के लिए हम चाहते हैं कि पहला निशाना बना जाए और उसके बाद कोई रणनीति बने। आज सदन में क्या कुछ मुद्दा उठा है? सदन में हम लोगों ने भूमिहीन गरीबों का सवाल मुद्दा उठाया। हमने कहा कि 50 लाख गरीब भूमिहीनों को बेदखल करने की नोटिस सरकार की तरफ से दी गई है। वो नोटिस वापस ले, और आसन ने सरकार को निर्देश दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर संज्ञान लेने के लिए, और कल इस पर विस्तारित बहस होगी। शिक्षा पर बजट पेश होना है आज। शिक्षा पर बजट पेश है ना, बजट आता है, देखते हैं क्या करते हैं, फिर हम उस बहस में लगातार जिस तरह से शिक्षा में जो छात्र की जो कमी होते जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अरे शिक्षा के नाम पर ढकोसला हो रहा है। शिक्षा को नीतीश कुमार की सरकार ने बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय के नाम से बन गई, लेकिन उनके पास शिक्षक नहीं है। विषयवार ज्ञान देने के लिए शिक्षक नहीं है। और छात्रों का जो मिड डे मील के नाम से उनकी संख्या दिखा करके उनका शोषण किया जा रहा है। वो पैसे का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है। सर, एक सवाल अहम है कि NMCH में एक डॉक्टर की ही मृत्यु हो गई, वो कोरोना का टीका लिए थे। वही तो सवाल है, ये आशंका है ना, इसको आश्वस्त करना होगा ना। क्यों उनकी मृत्यु हुई? उनकी मृत्यु क्यों हुई? कोई दूसरी बीमारी से हुई और किसी दूसरी बीमारी का रिएक्शन नहीं हो गया। ये जब तक आश्वस्त नहीं होंगे तो आम लोगों को दिक्कत है, आम लोगों को आशंका है, संशय से ग्रसित है। टीका लेने में लोग परहेज कर रहे हैं, ये बात सच है। जिस तरह से राहुल गांधी की बात कर ले, तो राहुल गांधी ने जो बताया कि इमरजेंसी जो लगी थी वो गलत थी, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उससे भी इमरजेंसी ज़्यादा ख़राब हालत है। ये मोदी सरकार ने जो तानाशाही रवैया अपना लिया है, ये इमरजेंसी से भी ख़राब हालत है, ये मैं महसूस करता हूँ। एक आखिरी सवाल कि बंगाल में चुनाव है और बीजेपी राम का नाम लेके चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल यही काम है उनका। जनता की समस्याओं को हल करने का, समाधान का कोई दिलचस्पी है नहीं उसको। आपस में भाई भाई को लड़ा रहा है, भाईचारा को हमला कर रहा है, संस्कृति को हमला हो रहा है, रोजी रोटी पर हमला हो रहा है। और चूंकि सांप्रदायिक फांसीवाद की लहरों पर सवार होकर दोबारा सत्ता में बंगाल में आने चाहती है, जो बंगाल की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। एक सवाल, ये अंतिम सवाल है। चलो एक अंतिम सवाल कि ममता बनर्जी जो है वो कह रही हैं कि काली का हम पूजा करेंगे, राम का नहीं। ये किस तरीके? अरे ऐसी बात नहीं उन्होंने कहा होगा। राम का नाम चुनाव में इस्तेमाल ना हो, ये हम चाहते हैं। ये थे सीपीआई मार्केट के विधायक दल के नेता महबूब आलम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आज जो सदन में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर क्या कुछ कहा। और भी अपडेट्स देखिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।